मारवाड़ी व मंच आज कितने काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर वो इनसे अछूता हो। मैं बात करूं इस टेनियर की 2025-26 की, तो हम लोगों ने अभी तक जितने प्रोग्राम किए हैं, मई दिवस का प्रोग्राम किया जिसमें हमने समाज की बड़ी एक संस्था सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन को अपने साथ रखा। उसके बाद हम लोगों ने रक्तदान शिविर किया। एक दिन में 1275 यूनिट्स हमारे कलेक्ट हुए। कहीं भूकंप आ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोरोना आया था, तब हमें इनका सेवा कार्य देखने के लिए मिला था। मारवाड़ी और मंच अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में जब काफ़ी भीषण गर्मी रहती है, सिलीगुड़ी में वाटर ऑन व्हील्स का सर्कुलेशन अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर एक कुछ एरियाज़ में डेली हमारी टोटो जाती है। जो आदमी प्यासे हैं उनको हम लोग पानी पिलाते हैं। काफ़ी सारे दानदाता है जो हस्तमुख से हमें दान करते हैं। कभी कभी नहीं पड़ती, कभी कमी नहीं पड़ती। हमें प्रोजेक्ट लेना है, हम कहीं भी जाते हैं, हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट बताते हैं तो वो बोलते हैं आप करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ हूँ सोनी शर्मा और आज हम बात करेंगे समाज सेवा को लेकर, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं खबर समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम समाज के हर मुद्दे को उठाते हैं। जब हम आपको क्राइम की खबरें दिखाते हैं, हम आपको राजनीति की खबरें दिखाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समाज से भी सरोकार रखें, अपने समाज की जो गतिविधियां हैं उनको भी आगे लाएं। समाज की चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो, इसका सबका स्थान बनता है कि प्रमुखता के साथ हम उसे आपको दिखाएं। और ऐसे में मैं आज बात करूंगा मारवाड़ी युवा मंच। मारवाड़ी युवा मंच एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन है, जो युवाओं का संगठन है। काफ़ी पुराना संगठन है, लगभग 4 दशकों से इन्होंने इतनी सेवा की है कि आज इनका नाम लोगों की जुबां पर है। और जब हम बात करते हैं मारवाड़ी युवा मंच की, तो सबसे पहले आता है सिलीगुड़ी शाखा। जी हाँ, अपना शहर सिलीगुड़ी शाखा, उसकी शाखा। और इन्होंने कोई ऐसा साल नहीं गया जब राष्ट्रीय स्तर पर सिलीगुड़ी शाखा को पुरस्कार नहीं मिले हो। जब भी राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो सिलीगुड़ी शाखा छाई रहती है, और छाई इसलिए रहती है कि इनके द्वारा इतने उल्लेखनीय सेवा कार्य किए जाते हैं जिसकी प्रशंसा पूरा देश करता है। तो ऐसे में क्यों ना हम रूबरू हो सिलीगुड़ी की मारवाड़ी युवा मंच की जो शाखा है उनके सदस्यों से, और उनके जो युवा समाज सेवी आज मेरे साथ हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान कार्यकारिणी चल रही है 2025-26 की, वो ये सब मेरे साथ है। कर्णधार जो है मेरे साथ है प्रणय गोयल जी, जो अध्यक्ष हैं युवा, और मेरे साथ हैं युवा अक्षय अग्रवाल, जो सचिव हैं, बहुत एनर्जेटिक है, और साथ ही मेरे साथ है संजीव बंसल जी, जो कोषाध्यक्ष हैं वो। और अब इनसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि भाई 2025-26 में जो इनका कार्यकाल चल रहा है उनमें कौन से इन्होंने उल्लेखनीय कार्य समाज के लिए किए हैं। यानी इन्होंने नाम ही लिया है कल, आज और कल, यानी कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रणय जी से ही। प्रणय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लोग युवा कहते हैं ना कि युवा राष्ट्र की रीढ़ है। युवा चाहे तो पूरे देश को बदल दे। अभी आपने देखा होगा नेपाल में भी हुआ था युवाओं का आंदोलन। तो उसी तरह अब जब युवा आ जाए आगे तो फिर देश पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो प्रणय जी, आपका जो है, आप तीनों की जो टीम का जो कार्यकाल है, मैं अभी तक ये लगभग 9 महीने इस कार्यकारिणी के हो चुके हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि इस 9 महीनों में आपने समाज को क्या दिया। देखिए, मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा जो है विगत 40 वर्षों से काम करती आ रही है। 1985 वर्ष में मंच का गठन हुआ था, जिसका अखिल भारतीय स्वरूप 1985 में ही आया था। 1977 में गठन हुआ था, अखिल भारतीय स्वरूप 1985 में आया था। और आसाम के बाहर पहली ब्रांच सिलीगुड़ी ब्रांच खुली थी, जो कि 12 अक्टूबर 1985 को खुल गई थी। और हम पिछले कुछ दिन पहले हमारी शाखा का 40वां वर्षगांठ मना चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और मेरे लिए तो मान लीजिए कि बना बनाए वृक्ष मिला है मेरे को। हमारे जो विगत अध्यक्ष या जो सदस्य थे, जिन्होंने जितना काम किया है, जितना समाज के लिए किया है, उसको हम अगर देखें तो आज का जो ये जो टेनियर चल रहा है, ये उसके मुकाबले में कहीं मतलब ये समझ लीजिए कि हम साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच अपने बहुत से
कार्यों के लिए, राष्ट्रीय प्रकल्पों के लिए जाना जाता है। हमने सबसे पहले एम्बुलेंस और शव वाहिनी सेवा को राष्ट्रीय प्रकल्प में लिया था। आपके टर्नल में नहीं, इससे पहले के लोग, ये पहले की टेंडर की बात हो रही है। और उसके बाद इसमें कन्या भ्रूण संरक्षण आया, मिशन जागृति कैंसर आया, फिर आपका अंगदान देहदान आया, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण आया, रक्तदान आया। तो ये सब कुछ जो है अपने साहित्य प्रकाशन है, ये राष्ट्रीय प्रकल्प है। मैं बात करूं इस टेनियर की 2025-26 की, तो हम लोगों ने अभी तक जितने प्रोग्राम किए हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने मई दिवस का प्रोग्राम किया, जिसमें हमने समाज की बड़ी एक संस्था सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन को अपने साथ रखा। उसके बाद हम लोगों ने रक्तदान शिविर किया। एक दिन में 1275 यूनिट्स हमारे कलेक्ट हुए, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्षों की एक बहुत बड़ी टीम इसमें काम करती है और सिलीगुड़ी शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसमें हमसे जुड़ती हैं। और तराई ब्लड बैंक, रोटरी ब्लड बैंक, मैग्नम ब्लड बैंक, इस टाइप के सरकारी ब्लड बैंक जो हैं वो सब हमसे इस क्षेत्र में जुड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का शिविर चलाया। इस बार इसमें हम लोगों ने 272 ऐसे लोगों को जो नीडी थे उनको कृत्रिम अंग प्रदान किए, जो कि कृत्रिम अंग लेने के बाद या लगने के बाद पूर्णतया स्वावलंबी हो चुके हैं, वो अपना काम काज कर पाते हैं, स्वरोजगार कर पाते हैं। और इसके बाद हमने रक्षा कवच किट समाज में डिस्ट्रीब्यूट की। हमने इस बार इसको लॉन्च किया। ये हमारे टेनियर की बहुत अभूतपूर्व पहल रही। इसमें एक हार्ट अटैक प्रिकॉशन किट हमने बनाई, जिसमें एक सॉर्बिटेट और 2 इकोस्प्रिन डाल करके हम लोगों ने उसका एक पॉकेट फ्रेंडली पाउच बनाया। और डॉक्टर विवेक अग्रवाल हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखरेख में, उनकी सलाह मशवरा में हम लोगों ने इसे जो है समाज को समर्पित किया। और इसके अलावा हमने एक नई पहल की हमारी तरफ से, मातृ पितृ वंदन बोल के, हमने माता पिता वंदन बोल के किया। उसमें समाज के ऐसे लोग जो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं, उन लोगों के घरों में जो वरिष्ठ हैं उनके परिवार द्वारा हम लोगों ने मंच के स्टेज पे सम्मान कराया। समाज के सामने उनके परिवार द्वारा सम्मान किया। मंच ने किया वो एक अलग बात है, उनके परिवारजनों ने उनका सम्मान किया, जो कि एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सराहाया गया कार्य हुआ। और इसके अलावा आने वाले जो समय है उसमें भी हम कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लेके आने की व्यवस्था में हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे योजना तो बनाई सकते, योजनाएं जो हैं उसमें कुछ एक प्रोग्राम ऐसे हैं जो समाज सेवा मूलक रहेंगे। कुछ हम लोग को मान लीजिए कि जब हम समाज सेवा में उतरते हैं तो फंड चाहिए होता है, तो फंड रेजिंग प्रोग्राम भी हो सकता है। और विशेष करके मंच चलता है उन्हीं के भरोसे जो मंच में मुक्त हाथ से दान करते हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो प्रणय जी और प्रणय जी ने बताया कि मारवाड़ी व मंच आज कितने काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो इनसे अछूता हो। यहाँ तक कि मातृ पितृ वंदन, ये कितनी अच्छी एक बात है कि हम अपने बड़ों का आदर करें समाज में। ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश। इसके अलावा इनके हम काम अगर गिनाने लग जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि 100-150 की लिस्ट तो यहीं पर आ जाएगी, क्योंकि 40 साल का इनका इतिहास रहा है। और केवल इस तरह के ही नहीं, अस्थायी प्रकल्प नहीं, जब आवश्यकता पड़ती है देश को, समाज को, या फिर प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय भी मारवाड़ी युवा मंच के जो सदस्य हैं वो कूद पड़ते हैं देश सेवा के लिए। यानी कि समाज सेवा के साथ साथ कभी कभी देश सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाते हैं। कहीं भूकंप आ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोरोना आया था, तब हमें इनका सेवा कार्य देखने के लिए मिला था। तो बहुत ही अच्छी एक पहल है, जिन्हें जरूर कोई भी जब सुनेगा तो एक बार मारवाड़ी युवा मंच को सलाम जरूर करेगा। हमारे साथ हैं युवा अक्षय अग्रवाल जी, जो सचिव हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं। अक्षय जी, कल की विरासत, आज के जुनून और कल का सपना, यही है हमारा मारवाड़ी युवा मंच।
मारवाड़ी मंच हमेशा यही चाहती है कि हम लोग जो है युवा को जोड़ के एक सही दिशा दिखाए। बिजनेस के वर्क में हमेशा युवा काफ़ी आगे रहे हैं और अदर सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहे हैं, बट सामाजिक एक्टिविटीज़ में युवा कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो मेरा यही इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी युवाओं को ये है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, कुछ समाज को देख के देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग सब मिलके ही एक दुनिया में चेंज ला सकते हैं। आइए हम सभी जुड़ के मारवाड़ी युवा मंच या कोई भी संस्था से जो अच्छे कार्य करे, उन युवाओं का भी बहुत सलाम जो काफ़ी यंग एज में भी आगे आके अभी हमारा मंच विस्तार का प्रोग्राम कार्यक्रम भी चल रहा है। युवा मारवाड़ी युवा मंच से जुड़ सकते हैं। एक क्या होता है, सोशल वर्क करने से एक मन में अच्छी फीलिंग आती है, हम लोग काफ़ी लोग से जुड़ते हैं। आज के ज़माना में इंटरलिंकेशन या लिंक ही सबसे इम्पोर्टेंट रह गई है। तो इसके हम लोग के दो पहलू हैं। एक, हम लोग जब समाज सेवा करते हैं, हम लोग आगे आते हैं, हम लोग समाज को जानते हैं, समाज को कुछ देते हैं, रिटर्न में हमें अपना लिंक जो है, हमारे एक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे काफ़ी व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी होती है, अपने आप को अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है और हम लोग एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। मेरी ये एक्सपीरियंस रही है। मैं आह्वान करूँगा सारे युवाओं को, आइए हमारे साथ जुड़िए। कोई भी स्तर पे, मारवाड़ी युवा मंच नहीं हो, कोई भी संस्था से हो, जहाँ पे आप आके सोशल वर्क करिए, आपको अच्छा लगे। तो अक्षय जी, बहुत से आप लोग कार्य हैं जो कर रहे हैं, कुछ पढ़ने जी ने बताया, कुछ आपकी नज़र में ऐसे कार्य जो आप लोग कर रहे हैं? मारवाड़ी युवा मंच अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में जब काफ़ी भीषण गर्मी रहती है, सिलीगुड़ी में वाटर ऑन व्हील्स का सर्कुलेशन अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर एक कुछ एरियाज़ में डेली हमारी टोटो जाती है। जो आदमी प्यासे हैं उनको हम लोग पानी पिलाते हैं। साथ ही हमारा एक ट्रेडिशन से रहने का जगमग दिवाली का कार्यक्रम रहता है, जिसमें सिलीगुड़ी के जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं जो अपने प्रतिष्ठान को सजाते हैं। मारवाड़ी युवा मंच एक तो अवार्ड सेरेमनी करती है, जिसमें जो जिनका सबसे ज़्यादा सुंदर सजा हुआ रहता है उनको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। साथ ही मारवाड़ी युवा मंच हमेशा इस स्तर पर रहती है कि भाई हम लोग कैसे लोगों का सेवा करें। अभी जैसे विंटर आ रहे हैं तो हम लोग का कंबल वितरण का कार्यक्रम रहता है हर साल, जिसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोग ठंड से थोड़े ठिठुर रहे हैं उनको हम लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं जिसमें मारवाड़ी युवा मंच हमेशा से चल रहा है। हम चाहेंगे कि सब आके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो अब हमारे हैं, आपने देखा होगा शुरू से इस परिचर्चा में बड़े गंभीर रूप से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो गंभीर रूप से व्यक्ति बैठा है संजीव बंसल जी, कोषाध्यक्ष। भाई सबसे गंभीर पोस्ट भी वही है। वहाँ पर एनर्जेटिक नहीं चलता है, वहाँ गंभीर चलता है कि कैसे आए और कितना कम से कम दें, तो ताकि संस्था को और आगे ले जाया जा सके। तो शायद इसीलिए संजीव जी, शायद इसीलिए गंभीर बैठे हैं आप। जी बिल्कुल, कोई भी संस्था बिना अर्थ के नहीं चलती है। और तो इसमें तो पूरा सहयोग जो है, मुझे लगता है कि आज जो समाज सेवा होती है वो समाज के जो दानदाता है, जो हमारा है, उनके बदौलत ही ऐसा संभव हो पाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारे मंच के मेंबर्स का भी काफ़ी योगदान रहता है और समाज के जितने दानदाता है, काफ़ी सारे दानदाता है जो हस्तमुख से हमें दान करते हैं। कभी कमी नहीं पड़ती है, कभी कमी नहीं पड़ती। हमें प्रोजेक्ट लेना है, हम कहीं भी जाते हैं, हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट बताते हैं तो वो बोलते हैं आप करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना काम होता है। तो संजीव जी, एक थैंक्स तो बनता है उन लोगों के लिए जो निस्वार्थ भाव से आप धन देते हैं कि भाई आप सेवा कार्य को आगे बढ़ाओ, तभी तो हम सेवा कार्य कर पाते हैं। बिल्कुल, एक नहीं कई सारे धन्यवाद बनते हैं। और आप सभी का, हमारे जितने दानदाता हैं सभी को बिल्कुल धन्यवाद है कि आपकी बदौलत मारवाड़ी युवा मंच आज इस शिखर पे पहुंच पाया है कि हम कोई भी प्रकल्प लेने से पहले हमें अर्थ के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। हमें ये मालूम है कि हम जो भी दानदाता के पास जाएंगे हमें हस्तमुख से उनकी सेवा प्राप्त होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए जितने भी सेवा कार्य, चाहे वो कोई भी संस्था के हो, वो चलते हैं सामाजिक सहयोग से ही। और मारवाड़ी युवा मंच के प्रति लोगों का अपार स्नेह है, प्यार है, उन पर विश्वास है, और उनके सेवा कार्यों के लिए भी जो समाज सेवी है वो उनका सहयोग करते हैं। और ऐसे में फिर मैं आपसे बता दूं कि मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा संगठन है जो लोगों में एक संस्कृति जो है, अपनी दया की संस्कृति, अपनी सेवा की संस्कृति, उसका अंकुर पैदा करता है। और जब आप में दया रहेगी, आप में सेवा भाव रहेगा, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो मैं फिर आता हूँ पढ़ने जी के पास में, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो छूट गए हैं। मुझे याद आ रहा है कि इनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अमृत जलधारा, अमृत धारा, जो प्यासों को पानी पिलाता है। आपने देखा होगा कि इनके द्वारा सिलीगुड़ी में मुझे लगता है लगभग 25-26 जगह पर इन्होंने ऐसे वाटर कूलर लगाए हैं जो गर्मियों में राह चलते लोगों को, जो कभी ठंडा पानी ठीक से जिनको पानी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, उन्हें ये ठंडा पानी उपलब्ध करवाते हैं इस प्रकल्प के माध्यम से। चाहे वो बस्ती का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, जहाँ पर ऐसी बस्ती जहाँ पर पीने का भी पानी नहीं हो, वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी ठंडा पानी मिले। तो इसके अलावा और क्या क्या है? अमृत जलधारा के बारे में बताइए पूर्णा जी, और क्या कुछ छूट गया हो? अमृत धारा जो प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय प्रकल्प है। सिलीगुड़ी ब्रांच के अंडर में इस टाइम 21 अमृत धाराएं कार्य कर रही हैं और सभी वर्तमान में कार्यरत हैं। वैसे सिलीगुड़ी ब्रांच ने अभी तक 35 से ज़्यादा अमृत धाराएं लगाई हैं, जिसमें से कुछ डेमोलिश हो चुकी हैं, कुछ प्रशासन ने हटा दी हैं, कुछ बहुत पुरानी हो गई थी तो उसी कारण से उनको हटा देना पड़ा है। तो अमृत धारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हम फिल्टर्ड आरओ वाटर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एक कूलर भी लगा रहता है, जिसमें ठंडा पानी नॉर्मल पानी दोनों की टुंटियाँ रहती है। और विभिन्न बस्तियों में, सार्वजनिक जगहों पर, स्कूलों में, बस स्टैंड पे, इस तरह के जगह पे हम लोग इसको लगाते हैं। थाने के बाहर या फिर मान लीजिए कि हमारा पहले एक अमृत धारा जेल के अंदर भी था, लेकिन जेल प्रशासन को उस जगह की बाद में दरकार हुई तो उन्होंने वहाँ से वो हटा दिया। अमृत धारा बहुत ही समाज से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जब हम सेवाएं देते हैं तो सामने किस समुदाय का आदमी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने पानी सभी के लिए दिया है, सभी उसका उपयोग करते हैं और मारवाड़ी युवा मंच उसका निमित्त बनता है। ये मारवाड़ी युवा मंच के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा हम एक, जैसा कि अक्षय जी ने अभी बताया, हम एक वाटर ऑन व्हील्स चलाते हैं 4 महीने के लिए। इसमें हम नींबू पानी या जलजीरा पानी का वितरण करते हैं और इसका हम लोग रोज़ का दानदाता हम लोग लेते हैं और बहुत छोटे अमाउंट का दानदाता है इसमें। और वो उसको छोटा अमाउंट रखने का कारण ये है कि गर्मी में करते हैं, मतलब स्पेशली हाँ स्पेशली गर्मी में करते हैं। और उसका अमाउंट, नींबू पानी है, कभी शरबत है, कभी ठंडा पानी है। जनरली उसमें हम जलजीरा करते हैं, क्योंकि नींबू पानी या शरबत में चीनी मिलानी पड़ती है और बहुत से लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो हम उसमें सॉल्टेड वाटर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि गर्मी में पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए शरीर को और पानी भी चाहिए, तो हम उस चीज़ का वितरण करते हैं। और उस चीज़ में हम लोगों ने दानदाता का जो सहयोग मूल्य रखा है, सहयोग का जो उसका राशि रखी है वो बहुत कम रखी है। उसका कारण ये है कि 120 दिन जो वो वाटर कूलर चलता है उसमें समाज के 120 लोग जुड़ें। मंच हमेशा समाज को अपने साथ जोड़ने में विश्वास रखता है। आज हम लोग सिलीगुड़ी में 10 जगह पर 1275 यूनिट हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं, एक दिन में करते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें हम अपने साथ जो है 10 से 12 संस्थाओं को जोड़ते हैं, हम समाज को जोड़ते हैं, हम समाज के विभिन्न वरिष्ठ लोगों को जोड़ते हैं, ताकि सभी आपस में मिलकर काम करें। संस्थाएं काम कर सकती हैं, लेकिन तभी कर सकती हैं जब समाज और सामाजिक संस्थाएं उनके साथ मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा हमारा एक राष्ट्रीय प्रकल्प है अंगदान देहदान। हर साल हम इसमें तकरीबन 15 से 20 लोगों को शपथ दिलाते हैं कि वो मरणोपरांत शरीर को दान देने, मरणोपरांत शरीर दान देने का वो शपथ पत्र गवर्नमेंट को देते हैं। वहाँ से उनका कार्ड आता है, वो कार्ड उनके पास रहता है। जब भी कारण मतलब मान लीजिए कि भविष्य में कभी उनकी मान लीजिए जब डेथ होती है, मृत्यु तो निश्चित है सभी की, तो जब होती है तब उनके परिवार वाले अगर चाहें तो उस नंबर पे फ़ोन करके वहाँ से मेडिकल टीम बुला करके वो दान दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है साहित्य प्रकाशन का। साहित्य प्रकाशन में मंच अपनी लोकल एक मंच का भी प्रकाशित करता है, जिसमें साल भर के हमारे जो कार्य होते हैं वो हम इसमें दिखाते हैं। और राष्ट्र से भी बहुत सारी पुस्तकें और साहित्य इसमें प्रकाशित होते हैं। हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है एम्बुलेंस एंड शव वाहिनी। एम्बुलेंस सिलीगुड़ी ब्रांच के पास पहले होती थी, लेकिन किसी कारणों से हमें उसको बंद करना पड़ा। उसकी जगह हम लोगों ने डेड बॉडी फ्रीज़र और ऑक्सीजन सेवा हम लोगों ने यहाँ पे चालू कर दी है। और डेड बॉडी फ्रीज़र
अप्रोक्सीमेट 365 दिन में से 300 दिन यूज़ में रहता है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है तकरीबन 60 से 70 दिन वो यूज़ में रहता है। और सिलीगुड़ी ब्रांच के पास जो मुख्य कार्य है जन सेवा के, उसमें हम मान लीजिए कि कुष्ठ आश्रम में जाके कुष्ठ की जो गांव है, कुष्ठ महावीर ग्राम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाके सामग्री वितरण करना हो, वृद्धों को पूजा भ्रमण कराना हो, या फिर किसी गांव बस्ती में जाके दिवाली से पहले कपड़ा मिठाई ये सब बांटना हो, इन सब चीज़ों में मारवाड़ी युवा मंच सदैव आगे रहती है। तो देख रहे हैं आप कितने कार्य इन्होंने गिना दिए। तो आप भी सोच सकते हैं कि ये जो संगठन है मारवाड़ी युवा मंच, ये कितना काम कर रहा है और समाज को कितनी सेवाएं अपनी दे रहा है। और पढ़े माफ़ किया भाई, अक्षय मेरे साथ है फिर। और अक्षय के बारे में बता दूं कि जब मारवाड़ी युवा मंच की बात आती है तो अक्षय एकदम काम करने में सबसे आगे रहते हैं, एकदम पूरे जोश के साथ ये काम करते रहते हैं अक्षय जी। और अक्षय जी से भी कोई बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोगों से एक सवाल है कि भाई देखते हैं कि सिलीगुड़ी में राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पदाधिकारी जाते हैं आप लोग। जैसे सिलीगुड़ी शाखा से मैंने देखा है कि कई बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष भी बने हुए हैं, शायद 1 या 2 मेरे अध्यक्ष बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। एक तो ओम प्रकाश जी थे, उसके बाद कोई नहीं बना। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दीजिए आप अक्षय जी, क्या लग रहा है कि आपको कि ये रिकॉर्ड आप ही तोड़ दीजिए? जाने की इच्छा करते हैं कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर? ये सब देखिए, ये संगठन राष्ट्रीय, इसलिए मैंने ये कहा है कि हर युवा की एक सोच होती है। आप भी चाहेंगे कि मैं भी बन जाऊं, मैं भी बन जाऊं, और चाहत होनी भी चाहिए, क्योंकि चाहत कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब हम चाहेंगे तभी तो हम बनेंगे। तो क्या कहते हो आप? इसमें देखिए ऐसे है कि हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि सीनियर्स आगे रहें। अगर समय में मौका मिला तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि मारवाड़ी युवा मंच को जितना सेवा दे सके। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई राष्ट्रीय में पद चाहिए, जितना जब मारवाड़ी युवा मंच को दरकार हो अक्षय अग्रवाल हमेशा सेवा दे सके, वही हमारी कोशिश तो है। अक्षय जी, अब आप भावी प्रोग्राम क्या है ये बता दो, आने वाला कल। हमारे आने वाले कल में हम लोग जैसे कि मारवाड़ी युवा मंच में एक तो इंटर फेलोशिप मेंबर्स में हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, पीएसटी प्रीमियर लीग, जिसमें हम लोग मारवाड़ी युवा मंच के मेंबर्स ही क्रिकेट खेलते हैं। आगे हमारे आने वाली पिकनिक भी आने वाली है, होली का भी प्रोग्राम है, तो होली में भी हम लोग सामाजिक एक प्रोग्राम करते हैं। तो और भी कार्यक्रम के बारे में हमारी परिचर्चा चल रही है, अभी बहुत अर्ली हो जाएगा उसको बताने के लिए, पर ज़रूर हम लोग वापस से जुड़ेंगे आपके साथ में बताने के लिए कि हम लोग क्या आगे प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम से हमेशा रहते हैं। खबर समय की टीम को भी काफ़ी धन्यवाद, जो हमेशा हमारे साथ हमारे सारे प्रोग्राम्स में रहते हैं। जो खबर समय की व्यूअर्स है, आपको भी आह्वान है कि आप आइए मारवाड़ी युवा मंच के साथ किसी भी स्तर पे जुड़िए। हम हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई एडवाइस, कोई जानकारी, कुछ भी हमारे लायक हो, आप हमें अपना साथी समझ के हमारे साथ शेयर करिए और हमें और समाज को बेटर बनाने के लिए सहयोग करिए। तो दोस्तों, ये मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा के सदस्य जिन्होंने बताया कि किस तरह से मारवाड़ी युवा मंच जो है वो समाज सेवा को समर्पित है, कितने प्रकल्प हैं यानी सेवा कार्य हैं जो चल रहे हैं, और बहुत ही इनकी सुंदर योजना है भविष्य को लेकर भी, जिससे कि समाज को और सेवा समर्पित की जा सके। तो फिर रूबरू होंगे इनसे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और बने रहे खबर समय पर, देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।